राजनीति का एंगल किस तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। करहल में न्यूज़ 24 है ये जानने के लिए कि क्या करहल के विधानसभा के उपचुनाव में दलित वोट बैंक में खास करके जो नए नवेले दलितों के आध्यात्मिक गुरु भोले बाबा हैं उनका कोई प्रभाव है नहीं है। उपचुनाव में क्या होगा, अखिलेश यादव के मुकाबले इस बार का नया उम्मीदवार क्या ज़्यादा अंतर से जीतेगा, इन्हीं सब सवालों के जवाब हम लोग ले रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश चंद्र यादव। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इधर कोई बाबा का प्रभाव है दलितों में या कुछ वोट बैंक में या कुछ इस तरीके का? यहाँ दलितों में जो कुछ होगा सो भले ही थोड़ा बहुत हो और कुछ नहीं है। इस बार बाई इलेक्शन में क्या होगा करहल में? वो तो यही निकलेंगे, अखिलेश की पार्टी निकलेगी यहाँ से। अखिलेश यादव। अंतर बड़ा होगा या थोड़ा करेंगे? अंतर ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अंतर फिर भी कुल रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अच्छा हाँ, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या चाचा ठीक है? अखबार पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें? क्या है देख लो, क्या लिखो जाए गला घोट कर। अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ चुनाव होगा बाई इलेक्शन अखिलेश जी वाली सीट से अलग हटकर, तो क्या होगा इस बार? अखिलेश जी की पार्टी जीती है। अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी। हाँ। तो ये अंतर बड़ा होगा छोटा होगा? अब ये नहीं बता सकते हैं। नहीं। हाँ। अच्छा बताइए, ये जो भोले बाबा को जानते हैं? हाँ नहीं जानते, कैसे हो गए? नहीं। हाँ। अरे जिनके सत्संग में लोग मर गए, मर गए तो हम कहा गए तो यहाँ तो उनका एक कहता है कि प्रभाव है यहाँ, चुनाव प्रभावित कर देते हैं। हमें कुछ मालूम नहीं बाकी ना ही सुविधा वाली। हाँ नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। है? कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से, कुछ नहीं। अच्छा आप लोग सर यहीं से हैं? ऐसा आप यहीं से हो? अरे रुको यार, छोड़ो ना। क्या नाम है आपका? हम यहाँ के नहीं भाई। कहाँ के? मैनपुरी, जिला मैनपुरी। अरे तो मैनपुरी को तो यही बता दो ना जी। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है इस बार चुनाव का? लोकसभा चुनाव हो गया है, अखिलेश यादव का। अब सर हम तुम जानते इस चीज़ से हमको इंटरेस्ट नहीं है, इनसे इन चीज़ कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इतने हमको इंटरेस्ट नहीं है। अरे कुछ तो करते होगे, वोट तो देते होगे? वोट तो दे देते हैं, बस अपना गढ़ है जो वहाँ का गढ़ है वहीं का देखे जाते हैं। तुम जानते कल सेम पे गढ़ चलता है यहाँ पे, तो सेम पे चलता है यहाँ पे ज़्यादा अखिलेश की वजह से। अखिलेश का ही चलता है? हाँ, अखिलेश का एरिया है उनका ही। तो तुम्हारे यहाँ तो जयवीर सिंह यादव या मंत्री हैं बीजेपी से? जी बीजेपी से है वो। तो उनका कोई जोर नहीं है, वही प्रभारी हैं इधर? जोर है, जोर सबका चल रहा है यहाँ पे इस वक्त। नेताजी से मिलो। हाँ नेताजी पार्टी के जिला नेतृत्व से मदद नहीं होती है। अच्छा बीजेपी की तरफ से? जी मैं खुद मंडल का उपाध्यक्ष हूँ लेकिन कोई आस नहीं है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है इधर का? लोकसभा का चुनाव हो गया, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल हो गया, तो बीजेपी का इधर कुछ वर्चस्व है या बाबा जो नए नवेले बाबा हैं उनका कुछ प्रभाव है? बाबा जी का तो नहीं, बाबा जी के लिए नहीं कहेंगे, भाई एक शक्ति हैं, लेकिन पार्टी के प्रभाव की बात करें तो जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी का कार्यकर्ता ईवीएम को फेंकने की ताकत रखता है, ठीक है, समाजवादी कार्यकर्ता पोलिंग पर जबरदस्ती वोट डलवाने की ताकत रखता है, ऐसा भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कोई करती ही नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल हाथ पैरों को बांध रखा है, थाने हम नहीं जाएंगे। पूरी विधानसभा का चुनाव जीत गई भैया। अरे वो समय की सीट या समय था तब जीत गई। से क्या हो जाएगा? समय था तब। एक सीटी से क्या हो जाएगा? एक सीट से क्या हो जाएगा? अरे पूरी 30,000 से ही खुद ही आ रहे हैं जेबी सिंह। ठीक है, समाजवादी कार्यकर्ताओं के अंदर की ठेस थी, इस वजह से मैनपुरी जीत गए। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर रहे हैं पहले ये बताएं। जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी जी, मैं खुद विमल चतुर्वेदी हूँ। मैं उनको पार्टी तो संगठन के लिए देखो, BL संतोष इतना मेहनत कर रहे हैं, बैठक हो रही है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, कई तरह का। देखिए जिस तरह जनता को समझाने में नाकाम रहे कि 400 आपको चाहिए क्यों, विपक्ष झूठ फैलाकर अंधविश्वास फैलाकर जनता को गुमराह करने में कामयाब रहा कि आपका संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, लेकिन ये नहीं, भाजपा 400 क्यों चाह रही थी ये भाजपा नहीं सिद्ध कर पाई कि हमें चाहिए क्यों 400। इसका नुकसान हुआ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ दलित वोटर तो कम है, हमको लगता है 40-50 हज़ार के आसपास होंगे करहल में, तो मायावती जी का प्रभाव कम आ चुकी है, अब कहीं सीट नहीं है, न लोकसभा में है न विधानसभा में है,
तो ये बाबा जो नए नवेले जिनके सत्संग में हादसा हुआ है, तो कहते हैं ना कि एक खास दलितों के धर्म गुरु बने हैं, तो क्या उनका कुछ प्रभाव है उन पर? लोग कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि वो वोट इधर से उधर कर सकते हैं, इसलिए अखिलेश जी हो, बीजेपी हो, सिर्फ मायावती एक बोल रही है कि इन पर कड़ी कार्रवाई हो। नहीं, मुझे लगता है बाबा का कोई प्रभाव नहीं है चुनाव में। बाबा जी का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही आज दिन तक वो कभी मीडिया के सामने या किसी के सामने उन्होंने बोला है कि किसी को वोट दो या ऐसा कुछ नहीं है। और बहन जी का वोटर जो है इस बार भी इतने पिछड़ने के बाद भी 60,000 मैनपुरी में पड़ा है, तो वो तो जाएगा, उनको कोर वोटर है उनका, वो तो जाएगा। नहीं, सिर्फ बहन जी ही विरोध किया, अखिलेश यादव भी उतना खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। कितना वजह वो साफ है, वो आना चाह रहे हैं, वो नहीं आना चाह रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। और क्या वजह है? तो यही है। हाँ, अब इस जगह पे धीरेन्द्र शास्त्री होते तो तहलका मचा देता विपक्ष, ब्राह्मण के पीछे क्या क्या कर डालता। ये तो सब दुनिया समझदार है, क्या कर डालते। बात वही है कि वो साकार विश्वर ही हैं, जात से जाटव हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? जाति फैक्टर है। जाति फैक्टर उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले समय में जात से ही है, पूरा उत्तर प्रदेश का। भाई नेताजी आ गए। हाँ, श्याम नेताजी कहाँ है नेताजी? वो हैं। हाँ? अच्छा,